वार्म वेलकम, सभी को नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल। क्या होता है लाइफस्टाइल का मतलब? या अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज योर लाइफस्टाइल गोइंग ऑन, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जीवन जीने का तरीका जो है उसी के बारे में आप आंसर करेंगे। सो लाइफस्टाइल इज नथिंग बट योर डेली रूटीन, जो आप पूरा दिन जिस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, इंटायर डे जैसे आपका स्पेंड हो रहा है, जीवन जीने के तरीके को ही आप लाइफस्टाइल कह रहे हैं। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि पूरे दिन में जैसे आप कर रहे हैं, अपना रूटीन बता रहे हैं, वो अगर एक लंबे समय तक चलता रहे तो उसी को ही हम लाइफस्टाइल से डिनोट करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि लाइफस्टाइल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और हमारी हेल्थ जो है वो लाइफस्टाइल को कैसे कनेक्ट करती है। व्हाट इज लाइफस्टाइल? देखिए, अ वे पर्सन लिव्स, जिस तरीके से एक मनुष्य, एक इंडिविजुअल जी रहा है, अपनी पूरे दिन की दिनचर्या व्यतीत कर रहा है, पूरा डे स्पेंड कर रहा है, उसी को ही हम लाइफस्टाइल कहते हैं। अब इस लाइफस्टाइल में क्या क्या काउंट होता है, या हम पूरे दिन में क्या करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना सो रहे हैं, हमारे बॉडी में कितने अच्छे न्यूट्रिशंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सी डेली रूटीन्स एंड बिहेवियर, हमारा पूरे दिन का क्या रूटीन है, क्या बिहेवियर है, क्या हमारा टाइम टेबल है। न्यूट्रिशन एंड फूड प्रेफरेंसेस, हम क्या खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं कि फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, ये हमारे फूड प्रेफरेंसेस पे आ रहा है। फिजिकल मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, हम कितना चल रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा दिन एक ही जगह पे पड़े हुए हैं कि हम थोड़ी-सी भी शरीर में मोबिलिटी लाके एक्टिविटी कर रहे हैं और शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। स्लीप क्वालिटी, हमारी जो स्लीप साइकिल है, जो हमारा स्लीपिंग नेचर है, वो अच्छा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जब हम नींद करके ऊपर उठ रहे हैं, तब भी हम थके-थके फ़ील कर रहे हैं कि हमने जब नींद पूरी ले ली है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी आ गई। हमारा स्लीप साइकिल कैसा है और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, हमारा सोशल ग्रुप कैसा है, हमारा सोसाइटी के साथ कैसा उठना-बैठना है, हम क्या अपना टाइम फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, इन सब के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं। तो जो हमारा सोशल ग्रुप है, उसमें हमारा कितना इंटरैक्शन है। यही सारी चीज़ें, यही सारे कंपोनेंट्स बताते हैं कि हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव में हैं, तो आपका लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, नो डिज़ीज़, गोइंग परफेक्ट। बट अगर इन सब में कहीं एक भी गड़बड़ है या आप कहीं पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर लाइफस्टाइल। वी शुड नॉट डू दिस। सो हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। हमें लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है मतलब हमें अपनी पैटर्न, हमें अपनी लिविंग पर ध्यान देना है। किस तरीके से हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो पैटर्न है, जो साइकिल है, जो रूटीन है, हमें उस पे ध्यान देना है। पैटर्न ऑफ लिविंग का मतलब ये भी है कि एक ही चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। जैसे हमारा ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट में हमें क्या चेंज करना है? व्हाट, देखिए लिखा है व्हाट, व्हेन, हाउ, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का जवाब अगर आपने अपने आप से पूछना शुरू कर लिया, तो वो जो जंक फूड है या ऐसा खाना जो आप सिर्फ़ मंच कर रहे हैं अननेसेसरली, वो आप खाना बंद कर देंगे। आप चिप्स फूड बंद कर देंगे, पैकेट फूड बंद कर देंगे, जितना भी आपका कोल्ड स्टोरेज फूड है वो बंद कर देंगे, जब आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या खाना है, हमें कब खाना है और हमें कैसे खाना है। ऐसा तो नहीं कि हम रात के 2 बजे नींद से उठ रहे हैं और हमें भूख लग गई है तो हमने खाना शुरू कर दिया, कि हम सिर्फ पानी पी के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और वापस सो सकते हैं। सो अननेसेसरी ईटिंग आल्सो इज़ लीडिंग टू योर डिटोरेटिंग योर हेल्थ। नेक्स्ट आपका ईटिंग हैबिट के बाद आता है आपका वर्क पैटर्न, आपका जो काम करने का तरीका है, काम करने का तरीका, पढ़ाई करने का तरीका, जो भी आपका ये वर्क पैटर्न है, वो कैसा है? ऐसा तो नहीं कि आप मोस्टली बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल चल रही है, एक टाइम पे डेस्क जॉब चल रही है, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। क्या रूटीन है, क्या स्ट्रेस है? ऐसा तो नहीं कि आपके जॉब में, आपके जो रूटीन है, उसमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। वर्क लाइफ बैलेंस है भी कि नहीं है? वर्क लाइफ बैलेंस हियर मीन्स you should have a proper time for your work and also your life,
लाइफ इंक्लूड्स योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर ओन सेल्फ। आपके पास अपने लिए भी टाइम है कि नहीं? ये नहीं कि आप सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम कर रहे हो और अपने लिए कोई भी टाइम, आपके शरीर को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। नेक्स्ट आपका आएगा फिजिकल एक्टिविटी। पूरे दिन क्या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका जो शरीर है, जो बॉडी है, वो मूव कर रहा है, वो एक्टिव मोड पे है। ऐसा तो नहीं एक ही जगह पे बैठे हुए। लाइक अगेन सेम एग्जांपल, अगर आपका डेस्क जॉब है तो आप एक ही जगह पे बैठ के पूरा दिन बिता दे रहे हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक ही टाइम, मतलब द एंटायर डे का पूरा आधे से ज़्यादा टाइम आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं विदाउट एनी मूवमेंट। फिजिकल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका बॉडी कोई ना कोई बीमारी लेके बैठ जाएगा। सब्सटेंस यूज़ में यहाँ पे बात हो रही है आपके स्मोकिंग की, अल्कोहल की, टोबैको की, या कोई भी ऐसा नशा या कोई भी ऐसा आप सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी हेल्थ को डिटरॉइट करे। तो अगर आपने इन चारों में से किसी एक पैटर्न को ठीक नहीं किया, या ये चारों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि डिस्टर्ब चल रही है, आपका लाइफस्टाइल डेफिनेटली खराब होगा। बेसिकली लाइफ़स्टाइल में जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे पूछा तो यू टोल्ड मी जीवन जीने का तरीका या रोज़ हम लोग जो भी करते हैं उसी पैटर्न को हम लाइफ़स्टाइल कहते हैं। बट जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? लेट्स चेक। लाइफ़स्टाइल इज़ अ टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर। ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं कि जो जिस टिपिकल तरीके से आप अपने पूरा दिन बिता रहे हैं उसी को ही हम लाइफ़स्टाइल कह रहे हैं। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि जो पैटर्न है, लाइफस्टाइल encompasses patterns of behavior that directly influence health outcome including disease prevention and longevity। WHO क्या बताता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो आपका पैटर्न है आपके बिहेवियर का पैटर्न, मतलब आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, आप जल्दी उठ रहे हैं कि देर से उठ रहे हैं, उठ के आप बिल्कुल रिलैक्स तरीके से काम कर रहे हैं रूटीन में, कि लेट उठ रहे हैं फिर भाग-भाग के काम कर रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। सो जो डेली रूटीन का आपका जो पैटर्न है, वही डायरेक्ट आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली आपके हेल्थ की जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो सोशियोलॉजिकल व्यू है या जो सोसाइटी में स्कॉलर्स हैं वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि जो आपका लाइफ़स्टाइल है दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस, कल्चरल बिलोंगिंग विद द कम्युनिटी। आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, आप जहाँ रह रहे हो, कहते हैं ना कि वेयर एवर यू लिव यू गेट इम्पैक्टेड विद द एनवायरनमेंट एज वेल। सो आपका जो सोशोलॉजिकल व्यू वो कह रहा है कि जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे आप रहोगे, वहीं पे ही वैसा ही आप अपना लाइफस्टाइल क्रिएट कर दोगे। तो कितने प्रकार की लाइफस्टाइल होती हैं, या व्हाट आर द डिफरेंसेस और व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल्स? सबसे पहले आता है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अच्छा खाओ, अच्छा सो। जितना फ्रेश खाना आप खाएंगे, जितना रॉ फ्रूट आप खाएंगे, रॉ फूड गिव्स यू मोर एनर्जी, मोर न्यूट्रिएंट्स एंड लेस ऑफ लेथार्जीनेस। आपके शरीर में जो थकावट आ जाती है, आलसपन आ जाता है, वो मोस्टली जंक फूड, पैकेट फूड, कोल्ड फूड से ही आता है। घर का सात्विक खाने से आपको थकान नहीं आएगी। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं, प्रॉपर अच्छा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर अच्छा रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, सोशल बॉडी सब बिल्कुल बराबर चल रहा है, डेफिनेटली यू आर इनटू अ साइकिल ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करता है? बैलेंस न्यूट्रिशन, आपने खाना अच्छा खाया हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइज, आपने अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी कोई करी, एडिकेट स्लीप, आपने प्रॉपरली अपने शरीर को आराम दिया, प्रॉपर आप अच्छे से सोए हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है मोस्ट प्रोमिनेंट जो आज के टाइम पे चल रहा है, दैट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या कहता है? जब आप एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहें विदाउट एनी मूवमेंट। आप सोफे पे बैठे हैं तो बैठे ही हुए हैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। आप पलंग पर लेटे हैं तो लेट के ही काम कर रहे हैं, लेट के ही खा रहे हैं, लेट के ही पानी पी रहे हैं, वहीं सो गए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जहाँ पे देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का चलन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप एक ही जगह थम गए हैं। लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्क्रीन डोमिनेंस। इसमें एक चीज़ और ऐड है कि आपके स्क्रीन का इतना ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ गया है। स्क्रीन विल बी योर फोन, योर लैपटॉप, योर टीवीज, योर टैब, एनीथिंग।
आप स्क्रीन में किसी को भी ले सकते हैं, पर उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव तक नहीं करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन का समय एक ही जगह पर बिता रहे हैं। द बेस्ट and the lifestyle which we should live is active lifestyle. Active lifestyle मतलब आपके कंसिस्टेंट मूवमेंट है, आप चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट चल रही है, प्रॉपर स्लीप है आपका, कंसिस्टेंट मूवमेंट, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं जो भी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है और अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। कोई मोनोटोनस जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई मोनोटोनस आप अपना लाइफ़स्टाइल नहीं जी रहे हैं, एक जगह पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुके हैं। ये नहीं कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ खेलने गए हैं, कोई स्पोर्ट्स तो आप बस खेल ही रहे हैं पूरा-पूरा दिन, नहीं, बैलेंस्ड वे। सो दिस एक्टिव लाइफ़स्टाइल कैन आल्सो बी सेड एज़ बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल या बैलेंस लाइफ़स्टाइल या जो हमारा एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, उसको जीने के लिए कंपोनेंट्स क्या हैं? क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? बैलेंस डाइट सबसे पहले, अगर हम अच्छा खाना खाएँगे, तमीज़ का खाना खाएँगे, न्यूट्रिटिव खाना खाएँगे, पानी प्रॉपरली पिएँगे, कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं कर लेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट पे आ जाती है। आपकी प्रॉपर स्लीप, तमीज़ से आप रात में 8 बजे 10 बजे सो गए हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ गए हैं, आपने पूरा स्लीप साइकिल कवर कर लिया है। ये नहीं रात में आप बिंजिंग ऑन योर नेटफ्लिक्स एंड ऑन योर इंस्टाग्राम रील्स, पूरी-पूरी रात आप ऐसे नहीं बिता रहे हैं, यू आर टेकिंग अ गुड स्लीप, प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप which will help you for your healing process. Avoiding harmful substances. Harmful substances again talk about the tobacco, alcohol, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, हमें प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। गिव योर हाफ एन आवर और 1 आवर टू दी फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गो फॉर साइकिलिंग, गो फॉर वॉकिंग, गो फॉर रनिंग, आप कोई भी एक एक्टिविटी ले लीजिए बट उसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से उसको पूरा करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। अगर कोई टेंशन चल रही है, यू शुड नो हाउ टू कोप अप विद दैट। बहुत ज़्यादा परेशानी होना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में नहीं रहना है, अवसाद में नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, स्टार्ट टेकिंग थेरेपीज़, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, योग में आसन लगाइए। आपका प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करते हैं आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में। हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ हो जाते हैं जब आप कोई ना कोई थेरेपी ले लेते हैं। स्टार्ट राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दी स्ट्रेस रिडक्शन। और भी आप ग्रुप बना सकते हैं, आप कोई ग्रुप ऐसा जॉइन करिए जो हर शाम को कहीं न कहीं ईदर प्लेइंग क्रिकेट, कोई भी, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। Next is positive relationship. Positive relationship here talks about the connections, the relation, the togetherness or the connectivity with your friends, with your family, with your spouses, with your colleagues, with your peer group. If you are a student, then with your teachers, with your faculties, with the every person to whom you are involved or wherever you are involved. तो ये सोशल एंगेजमेंट जो है ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसे ही बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं बनानी है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर जस्ट सिटिंग एट योर होम। नो, यू शुड हैव अ वेरी गुड सोशल सर्कल, यू शुड हैव वेरी गुड आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होना चाहिए। ये नहीं अगर आप कभी परेशान हैं तो आपका जो सोसाइटी है, जो आपका सर्कल है वो आपको और परेशान, नो, इट शुड बी मोटिवेशनल। बेनिफिट्स, लाइफ़स्टाइल अगर हम अच्छी लेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये दिस इज़ द क्वेश्चन आई थिंक एवरीबॉडी नोज़ द आंसर बट स्टिल वी विल डिस्कस। वेट मैनेजमेंट, if we are going for a walk, if we are going for cycling, if we are doing any physical activity, definitely हमारे में वेट हमारा मैनेज हो जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल, हम ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे, हमारे में कोई डिजीज़ नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में ऐड ऑन करेंगी। नेक्स्ट वुड बी हार्ट प्रोटेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हमारा जो दिल है, जो हृदय है, हमारा हृदय बिल्कुल अच्छे से चलेगा, उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो होगा, पंपिंग अच्छे से होगी, कोई शॉर्ट ब्रेथ नहीं होगी, हमें श्वास लेने में हमारी श्वसन प्रणाली बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स
नहीं आएंगी। नेक्स्ट, आपका ग्लूकोज कंट्रोल, बॉडी इनटेक करता रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, प्रॉपरली खाना खा रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली कर रहा है, तो हमारा जो बॉडी का ग्लूकोज इनटेक है वो भी नॉर्मलाइज रहेगा। इम्यून सिस्टम और इम्यून स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रियलाइज द एंटायर बॉडी इज वर्किंग ऑन आवर इम्यूनिटी प्रोसेस। आप बीमार कितनी जल्दी जल्दी पड़ते हैं या कितनी जल्दी मौसम बदला, वेदर चेंज हुआ, आप कितनी जल्दी बीमार पड़ गए, ये सारा आपका इम्यूनिटी कंट्रोल करता है। और आपका इम्यूनिटी कब स्ट्रांग होगा? जब आप अच्छा खाना खाएंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे और प्रॉपरली ब्रीदिंग एक्टिविटीज़, प्राणायाम करेंगे, अपनी श्वसन प्रणाली को अच्छा रखेंगे, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्लीन रखेंगे, राइट। योग में तो बहुत अच्छे-अच्छे अभ्यास आते हैं, षटक्रिया आते हैं, जल नीति है, सूत्र नीति है, प्राणायाम है, प्राणायाम में आप प्राणायाम करते हुए अपनी श्वसन प्रणाली को अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन का भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन लेनी है, विटामिन सी इज़ इम्पोर्टेंट। आप आंवला खाइए, आंवले का मौसम है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी अपनी बॉडी को बिल्कुल बढ़िया से चलाने के लिए, इम्यून सिस्टम आपको बढ़िया रखना पड़ेगा, तभी आप कम बीमार पड़ेंगे और जब आप कम बीमार पड़ेंगे तभी आपकी लाइफ़स्टाइल बेस्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्गेविटी। हमें ऐसा अभ्यास करना है, हमें ऐसी चीज़ों को अपनी बॉडी में, ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनी डेली लाइफ में इनैक्ट करना है जो हमें लंबे समय तक अच्छे से ठीक रखे। जैसे कि मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन से आपका थ्रू आउट पूरे दिन भर का स्ट्रेस लेवल ठीक हो जाता है, राइट। मेडिटेशन के साथ माइंडफुलनेस, अवेयरनेस ला सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो बी वेरी अवेयर, बीइंग वेरी कॉन्शियस इनफ व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग, व्हाई यू आर ईटिंग। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं आपके लाइफ लॉन्ग बढ़ाते हुए, आपकी हेल्थ को ठीक करते हुए। नेक्स्ट, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ऑफ कोर्स, लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा है तो आपका में एंग्जाइटी नहीं आएगा। एंग्जाइटी नहीं है, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आप हाइपर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में जितना भी हमारा मेंटल लेवल है ना, वो हमारे ओवर थॉट्स, बिल्कुल वो वाले थॉट जो कि आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। वो रेपिटेटिव वेस्ट थॉट्स जो आपके शरीर में चल रहे हैं, जो आपके मन में चल रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ आप पूरा दिन कहीं न कहीं तो इन्वॉल्व्ड हो, कभी फिज़िकल एक्टिविटी में, कभी अच्छा खाना खाने में, अपने आप को अवेयर करने में, कॉन्शियसली अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल जीने में। तो क्या होता है कि आपका ये जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल बढ़िया चलता है। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज़ जो हमारे हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं, बढ़िया से सही चल चल रहे होते हैं। एनहांस्ड फोकस, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, हमारा फोकस पावर बढ़ जाता है, हम लंबे समय तक एक ही काम में अपना ध्यान लगा लेते हैं और जिसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छे से मिलता है। प्रोडक्टिविटी बूस्ट, जब हमने मेहनत अच्छे से करी, अपना ध्यान उसमें अच्छे से लगाया, डेफ़िनेटली अगर हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिला तो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा आउटकम है, जितना भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बढ़ जाता है। कंसिस्टेंसी से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी ज़रूर लानी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, डेफ़िनेटली जब हमारे फिज़िकल रिलेशंस अच्छे हो गए, जब हमारे मेंटल हेल्थ बढ़िया हो गया, जब हमारे अच्छे से सोशल ग्रुप्स बन गए, सोशल रिलेशंस अच्छे हो गए, हमने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से सेटल कर दिया, हमने अपने माइंड को बहुत अच्छे से, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो गया है जब सबसे, तो हमारे जब सोसाइटल रिलेशनशिप अच्छा हो गया तो डेफ़िनेटली हमारे सर पे, हमारे माइंड पे, हमारे मेंटल लेवल पे कोई लोड नहीं है। जब ये कोई लोड नहीं आता, मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक होती है, तो कनेक्टेड आपका इमोशनल हेल्थ सही हो जाती है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो गई तो आपका जो फिज़िकल हेल्थ है वो डेफ़िनेटली कनेक्ट होती है, वो भी अच्छी हो जाती है। सो ऑल दीज़ 7 एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जो कि हमने पहले पढ़ाई करी हुई है, आप पहले वाली स्लाइड में भी चेक कर सकते हैं, वो सारे 7 एस्पेक्ट आपके हेल्थ के एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं और फिर यही आपकी बेटर लाइफ़स्टाइल को बढ़िया करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हैं? अगर आप अच्छे से लाइफ़स्टाइल नहीं जिएँगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं? बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, लेकिन कौन-कौन सी बीमारी आएगी? ओबेसिटी, सबसे पहले मोटापा आएगा, क्योंकि एक ही जगह पे बैठे हैं लंबे समय तक, वहीं खा रहे हैं, वहीं पानी पी रहे हैं, वहीं डेस्कटॉप कर रहे हैं, वहीं पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहीं टीवी चल रही है, सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है। वेट बढ़ता जाएगा, एक्सेसिव वेट बढ़ा तो आपका ओबेसिटी आना ही आना है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होगा ही होगा।
जब पेट बाहर निकल गया, चर्बी बढ़ गई, अच्छे से ब्लड फ्लो हो नहीं पा रहा है, अच्छे से श्वास ले नहीं पा रहे हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो पाया अच्छे से श्वास नहीं हो पाया, बीपी का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, क्योंकि अच्छे से रेगुलराइज़ नहीं हुआ ना हमारा ब्लड सिस्टम। टाइप 2 हाइपर डिज़ीज़ आ गया आपका, डायबिटीज़ अगर आया टाइप 2, ज़्यादा खाना खा रहे थे, आपने शुगर ज़्यादा इंटेक कर दी, क्रेविंग हो रही थी आपको कुछ खाने की, आपको कुछ नहीं समझ आया, आपने बिस्किट खाया, बिस्किट में शुगर, नमकीन खाया, नमकीन में शुगर, राइट? आप कोई भी जंक फूड ले लो, उसमें शुगर, फ्राइड राइस खाया आपने, राइस में शुगर, पोटैटो शुगर। सो आप अनवांटेड, बिना रियलाइज़ किए, आपको भूख नहीं भी है, तब भी आप खाते रहते हैं, पैकेट फूड ज़्यादा खाते हैं और पैकेट फूड में एक फिलिंग ऑफ योर स्टमक का सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो क्या होता है, आप और खाते हैं, क्रंचिंग और करते रहते हैं, जहाँ आपने क्रेविंग को स्टॉप नहीं किया, मंचिंग करते गए, वहाँ आपका वेट बढ़ गया, वहीं आपकी डायबिटीज़ भी बढ़ गई। जब आपके फिज़िकल लेवल पे इतने चेंजेस आ रहे हैं, जब आपकी इतनी बीमारियाँ लग रही हैं शारीरिक स्तर पर, डेफ़िनेटली आपका माइंड तो रिलैक्स होना नहीं है ना? आप मोटे हो गए, फूलते गए, वज़न बढ़ गया, जोड़ों में दर्द आ गया है, डायबिटीज़ हो गई है, बीपी का प्रॉब्लम आ गया है, थायरॉइड हो गई है, सर्वाइकल हो गया है, इन सब की दवाई अगर आप खाएँगे भी ठीक करने को, तो आप मन से तो शांत नहीं हुए ना, मेंटल रिलैक्सेशन आया नहीं, मेंटल हेल्थ आपका बिल्कुल खराब होता गया। मेंटल हेल्थ जब खराब हुआ, आप सोचने लगे, ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस से एंग्ज़ायटी आया, एंग्ज़ायटी से डिप्रेशन आ गया, फिर आप डिप्रेशन की दवाई खाने लगे। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको बढ़ता ही जाएगा अगर आपने फिज़िकल पे ध्यान नहीं दिया तो। और जब ये फिज़िकल लेवल पे आप खराब होते जा रहे हैं, मेंटल लेवल पे आप सही नहीं हैं, आपका फिज़िकल हेल्थ डिटेरियोरेट हुआ, मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हुआ, इमोशंस आप किसी से एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे क्योंकि आप सोसाइटी में बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, डेफ़िनिटली आपकी एफिशिएंसी तो कम होएगी, स्टैमिना कम हो जाएगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा, आपका शरीर इतना भारी हो गया कि आप जो काम आप बहुत जल्दी पहले कर लेते थे 5 मिनट में, यू स्टार्ट टेकिंग मोर टाइम, लॉन्गेविटी कम हो गई, आपका प्रोडक्शन कम हो गया। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ है जस्ट बिकॉज़ आपने अनहेल्दी आपने लाइफ़स्टाइल बना ली है और आपने ये चूज़ किया है कि हम अनहेल्दी थी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ आ जाते हैं। अगर आप अभी भी ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को अच्छे से पूरे दिन भर का एक्टिविटी सही से नहीं करेंगे, लाइफ़स्टाइल सही नहीं करेंगे, तो यू विल फॉल इंटू अ ट्रैप ऑफ अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। क्या है हेल्दी लाइफ़स्टाइल? डेफ़िनेटली प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी विथ रिलैक्सिंग योर माइंड, टेकिंग प्रॉपर स्लीप के साथ-साथ अच्छा खाना, अच्छा-सा आप अपने शरीर को साथ-साथ मन का ध्यान बिल्कुल नॉर्मल वे में रेगुलराइज़ करके अगर आप करते हैं, तभी आपका लाइफ़स्टाइल बढ़िया जाएगा। एंड रिमेंबर सी, द यूथ इज़ द स्पाइन ऑफ द नेशन। If you would be healthy today, definitely our nation will be healthy. So, healthy lifestyle is equal to the healthy nation. I have mentioned this just because you are responsible enough for our nation, and you are the part of society. I am the part of society. So, when we all will together take this, initiative to be healthy, definitely our nation, definitely our society will get healthy. तो ये जितना हमारा इंडिया जा रहा है ना ओबेसिटी की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ, एकदम अलार्मिंग रेट आ गया है, डायबिटिक कंट्री उसको अनाउंस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी है बिकॉज़ वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन एंड वी नीड टू बिल्ड अ हेल्दी नेशन। आई थिंक दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।